भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने भारत को 252 रन का हदफ दिया था। वज़ीर-ए-आज़म की IT ट्रेनिंग के मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। हवावे टेक्नोलॉजीज के साथ पाकिस्तान के 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। इजलास के हवाले में ब्रीफिंग दी गई। ICT ट्रेनिंग पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का हुक्म। और स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में शरीक पाकिस्तानी दस्ते की भरपूर ट्रेनिंग। कल क्रॉस कंट्री स्केटिंग के क्वालिफाइंग इवेंट में पाकिस्तान के मुनीबुर रहमान और रवीना कुर्बान एक्शन में नजर आएंगे। स्नो शोइंग के मुकाबलों में शरीक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन पीर को शेड्यूल। फ्यूजन फार्मूले का सारा फायदा भारत उठा गया। भारतीय हठधर्मी से इवेंट बाकी टीमों के लिए डिसएडवांटेज साबित हुआ। दीगर टीमें सफर करके बेहाल होती रही। भारत ने सुकून से तमाम मैचेस दुबई में खेले। ना खिलाड़ी थके, ना ही सफर की कोई टेंशन पाली। न्यूजीलैंड की टीम पूरे टूर्नामेंट में घूमती रही। पूरे टूर्नामेंट में 7000 किलोमीटर का सफर करना पड़ा। अपना पहला ग्रुप मैच कराची, दूसरा पिंडी और तीसरा दुबई में खेला। फिर सेमीफाइनल लाहौर में खेला और फाइनल के लिए दुबई गई। PTI पेशावर के अरकान क़यादत पर बरस पड़े। पेशावर के फंड्स दीगर अजला में इस्तेमाल करने पर एतराज़। ज़लई रहनुमाओं ने कहा, हमारे ज़िले के फंड्स दीगर अजला में क्यों इस्तेमाल हो रहे। ज़लई रहनुमा इरफान सलीम ने कहा, हमारा शिकवा सूबाई हुकूमत के अलावा अरकान असम्बली से भी है। पेशावर के मसाइल हल करना वक्त की ज़रूरत है। 10 सालों से पेशावर में तरक्याती काम इल्तवा का शिकार हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI अदिल इकबाल का कहना है, कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला के नोटिस में हैं। अली अमीन गंडापुर तमाम खदशात दूर करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 3 बजे। एक निकाती एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी बताएंगे। तजावीज़ भी देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास में सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला, सूबाई असम्बली के स्पीकर्स भी मदऊ। चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी शिरकत की दावत। PTI का भरपूर एहतजाज का प्लान तैयार। मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता मुतवक्के। असद कैसर बानी PTI का खुसूसी पैगाम मौलाना को पहुँचाएंगे। PTI मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान एहतजाज करेगी। JUI को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IT ट्रेनिंग के मंसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के साथ पाकिस्तान के 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग फराहमी के हवाले से जायज़ा इजलास। ICT ट्रेनिंग पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का हुक्म। तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान तक इस मनसूबे को वुसअत देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताकत फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकात हुई। मुतल्लिका हल्कों के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के अरकान को आवाम से राब्ता रखने और मसाइल हल करने की हिदायत। आलम दीन के खिलाफ बंदूक उठाना जिहाद नहीं, तंग नजरी और दहशत गर्दी है। तुम मुजाहिद नहीं, कातिल हो, मुजरिम हो। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का दारुल उलूम हकानिया कूड़ा खटक में खिताब। मौलाना हामिदुल हक हकानी की शहादत पर ताज़ियत की। कहा, दारुल उलूम हकानिया के दरो दीवार गमज़दा हैं। यूँ एहसास हो रहा है कि हमला हामिदुल हक पर नहीं, मेरे घर पर हुआ। JUI असलहे की सियासत नहीं करती। एक बंदूक मुसलमान आलम दीन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो सकती है। ये लोग मसाजिद को निशाना बना रहे। बलोचिस्तान में आलम दीन को नमाज में कत्ल कर दिया गया। कातिल को मुजाहिद कैसे कहूँ। ये काली आंधियां गुजर जाएंगी, ये मदारिस और आलम दीन रहेंगे। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बायसे शर्म होते हैं। आइन अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस मिट्टी पर हम सब का बिला तफरीक हक है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अक़लियतों को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है।
60 अरब की ज़मीन 10 करोड़ में कैसे दी गई? पोर्ट कासिम अथॉरिटी अराजी स्कैंडल की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। चेयरमैन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। डायरेक्टर IB और डायरेक्टर FIA कमेटी में शामिल। कमेटी 2 हफ्तों में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। ये कमेटी तहकीकात में ताउन के लिए ज़रूरत के मुताबिक मेंबर शामिल करने की मजाज होगी। वज़ारत बहरी उमूर कमेटी को इंतज़ामी सपोर्ट फराहम करने की पाबंद होगी। कमेटी मुद्दई के साथ अदालत से बाहर तस्फिया करने का फैसला और अवामिल का भी जायजा लेगी। ताखीर में मुआवन साबित होने वाले गवर्नेंस के मसाइल की निशानदेही भी की जाएगी। मईशत को दस्तावेजी बनाने की जानिब अहम कदम। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला। डिजिटल बॉन्ड्स का लेन देन मोबाइल ऐप्स के जरिए होगा। डिजिटल प्राइस बॉन्ड चोरी और नुकसान के खदशात से महफूज होंगे। इनामी रकम पर टैक्स लागू होगा। ज़कात मुस्तस्ना होगी। खरीदारी सिर्फ नेशनल सेविंग मोबाइल ऐप या मंजूर शुदा चैनल से मुमकिन होगी। कुरंदाजी समाही बुनियादों पर होगी। इनामी रकम बराह रास्त लिंक शुदा बैंक अकाउंट में मुंतकिल होगी। खरीदारी के वक्त नामजदगी की सहूलत दस्तियाब होगी। वरसा को जानशीनी सर्टिफिकेट के मुताबिक अदायगी की जाएगी। कागज के बगैर बॉन्ड से प्रिंटिंग और लॉजिस्टिक्स के अखराजात खत्म हो जाएंगे। पंजाब में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का भी हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मजदूरों की बहबूद के लिए मुशावरती इजलास। कम अज़ कम 37,000 उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद में प्री स्कैनिंग के लिए मरियम नवाज वेलनेस सेंटर बनेंगे। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का उसूली फैसला। रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की भी उसूली मंजूरी। जमात इस्लामी के रहनुमा और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई शकील खान कत्ल। कालू खान पुलिस सवाबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक शकील खान हमसाये की फायरिंग का निशाना बने। मुलजिम ने पहले बाप को कत्ल किया। बीच बचाव के दौरान शकील अहमद को गोलियां लग गईं। मुलजिम नशे का आदी, दिमागी तवाजुन भी मुकम्मल दुरुस्त नहीं। शकील खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मुश्ताक अहमद ने पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान रहनुमा PTI असद कैसर समेत अहम शख्सियात और हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आबाई इलाके सवाबी में तदफीन। हाफिज नेमुर्रहमान ने कहा शकील अहमद की शहादत पूरे निज़ाम पर सवाल का निशान है। बेगुनाह अफराद का कत्ल बहुत बड़ा जुल्म है। वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर के शकील खान के कत्ल की शदीद मसम्मत। सेनेटर मुश्ताक अहमद से इज़हार तज़ियत। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत। मगरबी हवाएं आज रात बेशतर हिस्सों को मुतासर करेंगी। मुल्क में 16 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादलों और सूरज की आंख मचोली रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा हफ्ते बारिश का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मरी गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। 14 और 15 मार्च को बलूचिस्तान में भी बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सदर NPML वली खान का कहना है कि बलूचिस्तान और ज़म-अज़ला के लिए मुख्तस मेडिकल नशिस्तें कम करना जुल्म है। नौजवानों से तालीम का हक छीनना नाकाबिले कबूल है। वफाकी हुकूमत जालिमाना इक़दाम को फौरी वापस ले। तमाम सियासी जमातों को मुल्क की खातिर एक पेज पर आना होगा। सियासी इख्तलाफात तो ठीक मगर ज़ाती इख्तलाफात दुरुस्त नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में यकसा तरक्याती मंसूबों का आगाज़ करेंगे। सियासी जमात का इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलना काबिले अफसोस है। सिंध हुकूमत का रमज़ान में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची के अवाम ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। औकात में तोसी का मकसद मज़ीद सफरी सहूलियत फराहम करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अहम तरीन रुकन एलॉन मस्क ने अमरीका के नेटो से निकलने की तजवीज़ की हमायत कर दी। अपने बयान में कहा अमरीका को नेटो से अलहदा हो जाना चाहिए।
ये कोई माकूल बात नहीं, यूरोप के दिफा का खर्चा भी अमरीका ही उठाए।